अगर ये बिल राष्ट्रपति से पास होता है हम इसका विरोध करेंगे, हम अपने हक के लिए रोटो बोल करेंगे। कुल मिला के बात ये है। अमित शाह की ससुराल से आएंगे क्या? मोदी की ससुराल से आएंगे, मोदी के साले की चाचा किसकी ज्यादा नहीं है? मुसलमानों को बाहर भगा दो ना। बाहर भगाने के चक्कर में भाग जाएंगे क्या? 30-35 करोड़ मुसलमान है, बाहर भाग जाएगा? ये बताओ। तुम मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। मुसलमान जब तक बर्दाश्त कर रहा है तब तक बर्दाश्त कर रहा है। मार दो सारों को, सबको मार दो एकदम। अबे इस देश में अब देखना ये जनता क्या करेगी। तुम कुछ भी कर लो, इस देश का जो नागरिक है तो सब जानता है तुम्हारी बदमाशियां। यहाँ पर नफरत फैलाने का काम हो रहा है, राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है। अब जबरदस्ती लाद रहा है, जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती लाद रहे हो। अमित शाह जी तो हर कानून मुसलमान के लिए लाते हैं। वो कहते हैं मुसलमान के फायदे के लिए है, और आज तक कोई फायदे के लिए कानून हमें समझ में नहीं आया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई देश का कानून है। अमित शाह फरिश्ता है क्या? भगवान है? कौन है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री आदमी बहुत सारे थे, गृह मंत्री तुम्हें बना दिया। मेजोरिटी माइनॉरिटी है, गिनती के ऊपर चलेगा। चाहे बात गलत हो, अगर 100 आदमियों में से 55 आदमियों ने एक गलत बात को सही किया तो सही हो गई वो। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। इस वक्त हमारी उपस्थिति दिल्ली के हज हाउस है। एक मस्जिद है, मस्जिद से अभी लोग नमाज पढ़ करके बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वक्फ बिल को लेकर के अभी भी उनके मन में कोई कसक है या अभी वो सरकार और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बातों को आश्वासन के तौर पर ले रहे हैं। ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए नमाज पढ़ करके ही लोग बाहर आए हुए हैं, उनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। सर 2 मिनट, क्या नाम हुआ? नदीमुल इस्लाम। नदीम जी, जो सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसकी खिलाफत है या सपोर्ट में है? खिलाफ है। क्या कारण मानते हैं आप उसके? क्योंकि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। ये तो हिटलर चाहिए है उनकी, मोदी जी की हिटलर चाहिए और कुछ नहीं है। दूसरे की जगह पर कब्जा करना है। कब्जा है, बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम हुआ? खालिद रहमान नाम है, बताइएगा। जी सर, नाम जो है ताकि मैं किसी को नाम लेके बुला सकूं, ताकि मैं किसी को पर्सनली नाम लेके बुला सकूं, बात करने में आसानी होती है ना भाई। हाँ, क्या बात है, बताइएगा। खालिद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने वक्फ बिल जो है अब पास ही कर दिया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। चोर बाजारी हो रही है, चोर बाजारी। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। कुछ किसी तरह से उलझा दे मुसलमानों को। कभी कोई शोषा निकालते, कभी एनआरसी निकालते, कभी वक्फ बिल का निकालते। सारा मुसलमान खाने के चक्कर में, सारा हिंदुस्तान खाने के चक्कर में। मुसलमानों को बाहर भगा दो ना। बाहर भगाने के चक्कर में भाग जाएंगे क्या? 30-35 करोड़ मुसलमान है, बाहर भाग जाएगा? ये बताओ। तुम मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। मुसलमान जब तक बर्दाश्त कर रहा है तब तक बर्दाश्त कर रहा है। मार दो सारों को, सबको मार दो एकदम। जैसे इसमें सीरिया में मार रहे हैं, उसमें मार रहे हैं, इसके अंदर गाजा के अंदर ऐसे मार दो। और क्या है, खत्म करो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड क्या पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा हो जाएगा? सरकार तो कह रही है कि संशोधन है, ये कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है भाई। कोई संशोधन नहीं है। वक्फ बोर्ड में भी तुम्हारे अपने आदमी बैठे हुए होते हैं, सब खा ही रहे हैं। मुसलमानों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही। हाँ बताओ ना, बोलो ना सर आप। इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आपने कहा कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, यही सरकार भी कह रही है कि वक्फ बोर्ड जो है इतने समय से था, अभी तक कुछ सीखने कब दे दिए और अपने पिट्ठू बिठा दिए सरकार। तो बिल तो अभी आया, लेकिन इससे पहले वक्फ बोर्ड था, तो कह रहे तब भी वक्फ बोर्ड की वजह से क्या यतीम जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान से क्या मुसलमानों का शोषण हो रहा है बस। मुसलमानों का सरकार की है क्या? अमित शाह की ससुराल से आएंगे क्या? मोदी की ससुराल से आएंगे, मोदी के साले की चाचा किसकी ज्यादा नहीं है? वो ये कह रहे कि ये संशोधन है। देने वाले किसी के प्रॉपर्टी में देखा देने होते कौन हो? वो ये कह रहे संशोधन है, सुधार किया है। सुधार किसका सुधार? अपने सुधार तो कर ले पहले। मंदिर पर कब्जा किए बैठे हो, हनुमान वाटी का मंदिर है, पुलिस में बना हुआ है वक्फ बोर्ड में आपको। हाँ, जाके देखो। सरकार यही कह रही कि वक्फ ने कई जगह है जो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन प्रूफ नहीं है। कह रहे ये जो है किसके क्लेम, किसका प्रूफ नहीं है? प्रूफ तुम हमारे मांग रहे हो। तुम तो हमारे बाप कहाँ पैदा हुए थे? हमसे मांग रहे हो ना, मांग रहे हो तुम? सरकार कह रही है हमने सुधार किया है। ये ऐसी होगी, सबूत लाओ अपने पैदा होने का, बाप दादा का सबूत लेके आओ। तुम्हारी नीयत खराब है। अभी क्या लग रहा है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई देश का कानून है। अमित शाह फरिश्ता है क्या? भगवान है? कौन है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री आदमी बहुत सारे थे, गृह मंत्री तुम्हें बना दिया। मेजोरिटी माइनॉरिटी है, गिनती के ऊपर चलेगा। चाहे बात गलत हो, अगर 100 आदमियों में से 55 आदमियों ने एक गलत बात को सही किया तो सही हो गई वो। अभी कह रहे कि भाई देश का कानून है, मानसिकता पैदा करो। देश का कानून क्या है? कानून तब भी था। बाबरी मस्जिद कानून था, बाबरी मस्जिद का कानून था वो। बाबरी मस्जिद पे तुमने फैसला दिया था, कानून पे दिया था, आस्था पे दिया था। कानून कोई नई चीज नहीं है, हैं? कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई किसी राम यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन क्योंकि ये आस्था है इसलिए जमीन लोगों को दे दी जाए। ये कानून है। ये वक्फ बोर्ड जो है, ये बताओ तुम, ये कानून है?
तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर ये हो रहा कानून है। है नहीं, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल गलत हो रहा धर्म है। के इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये बात अब कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब अम्बेडकर के कानून का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं कर रहे हो। और देश में जो नफरत पैदा करने का काम मत करो, बंद कर दो। ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे और एक ही रहना है, और जितने नफरत फैला रहे हैं इन सबका बेड़ा गर्क होना है एक दिन। जैसे कि तमाम जो बड़े बड़े लीडरान हैं मुस्लिमों के, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बिल है ये मुसलमान के गर्दन पर तलवार है। सहमत है आप? कौन कह रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान के गर्दन पर तलवार है ये बिल। सहमत है? सही कह रहा है वो, सही कह रहे हैं वो सही कह रहा है वो। तुम लोग यहाँ पर नफरत फैलाने का काम हो रहा है, राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है अब लोगों के काम पे नाम पे नहीं हो रही, एजुकेशन बर्बाद हो रही है, लोग माँ फिर रहे हैं, सरकार को ध्यान नहीं है। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि हमने संशोधन किया है, कह रहे कि हमने सभी को इसमें सभी तड़ी पार था ना, यही मिनिस्टर तड़ी पार था ना गुजरात में, जिसको होम मिनिस्टर बनाया है, तड़ी पार कहलाता था ना ये है। सरकार कह रही है जी सरकार कह रही है कि हमने इसमें संशोधन किया है, सुधार किया है। पहले मुझे अपना घर तो संभाल ले, घर में लुगाए तेरे है नहीं, भी तो घर में है नहीं, देश को सुधारने चला है। वो तो कह रहे कि हम गरीब और यतीम मुसलमान के साथ में है। किसके साथ में है? गरीब और यतीम मुसलमान के साथ में। वो आखिरी यतीम के साथ में है, ये कर रिया काम मुसलमानों के साथ में है। ये बोहरा और पसमानदा और शिया और सुन्नी और तमाम जो मुसलमान है उनका होगा, सड़क पे नमाज नहीं होगी, मुसलमानों के साथ है ये, सड़क पे नमाज नहीं होगी, एक दिन में एक ही त्योहार मनाया जाएगा, दो त्योहार नहीं होंगे किसी के भी। टारगेट हो रहा है, मुसलमान टारगेट है क्या है? टारगेट है, धर्म टारगेट है तुम्हारी, धर्म, क्योंकि तुम्हारी जितनी नाकामियां है ना उसको छुपाने के लिए धर्म को आगे लाकर रख रहे हो, समझे कि धर्म के नाम पे सब काम करेंगे बैठ के। सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम सरकार करता है, प्रूफ नहीं होता है। सरकार क्या प्रूफ नहीं होता है? आज वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम कर रहा है लेकिन प्रूफ नहीं होता है। कौन वक्फ बोर्ड क्लेम करता है किसी बात का? वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी है, तुमने दिया वक्फ बोर्ड को, एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की दिखा दो सरकार ने दिया, उसको साबित करके दिखाओ। एक सरकार ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी हो तो दिखाओ। कह रही इस बिल में से क्या आपत्ति है? बिल में ऐसा क्या है जो आपत्ति है? बिल में है, बिल में ऐसा क्या है जहाँ आपत्ति? सारी आपत्तियां हैं, हमें टारगेट क्यों बनाया जाता है? हर बात में सिर्फ मुसलमान टारगेट पर है, हर चीज के लिए। 3 तलाक मुसलमान, तो मुस्लिम महिलाओं के बाबरी मस्जिद मुसलमान, ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम बड़ी महिलाओं के लिए, बड़ी महिलाओं के लिए, अपनी महिलाओं के साथ अपनी महिलाओं से अन्याय कर रहे हो तुम लोग, है ना? मुसलमान पाप कर रहा है, जिस मुसलमान के धर्म में लिखा हुआ है औरत का हक पूरा करना। इंसान कोई भी गलत आदमी हो सकता है, कोई भी कहीं भी, धर्म में नहीं है। अभी ये कानून बनने वाला है, कानून मानेंगे नहीं मानेंगे? कौन बनने वाला है? अबे इस देश में अब देखना ये जनता क्या करेगी, ये जनता, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देख रहे हैं। माफ करना, तुम कुछ भी कर लो, इस देश का जो नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब जानता है तुम्हारी बदमाशियाँ। वो एक है, एक रहेगा। हम अम्बेडकर के कानून का पालन करेंगे, पालन करते हैं, पालन करते रहेंगे। कल भी हमने आस्था की खातिर, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, प्यार की खातिर बाबरी मस्जिद का गलत फैसला मान लिया था। यह हमारे कुर्बानी को तुमने भूल के हमारी कमजोरी बता दिया, जो हमारी मोहब्बत थी। तो भाई साहब ये पूछने काहे के लिए आ रहा है, काहे के लिए मसला है, ये काहे के लिए बात करने के लिए आ रहा है? बिल आया है तो बिल का समर्थन है, बिल का समर्थन तो जाके मैं पूछा एमपीओ से पूछा के, तो सर 288 एमपी तो समर्थन में है, समर्थन में जो वोट दिए हैं वो समर्थन में है। सब चोर हैं, सब चोर हैं, और तुम भी चोर हो। जितना मोदी वाले जो गोदी मीडिया है, ये जो तुम ये करते फिर रहे हो, ये हमने ऐसा आपसे कौन सा सवाल किया कि जेपीसी क्यों बनाई थी? हमने आपसे क्यों बनाई थी? कोई बात नहीं, हमने आपसे जेपीसी क्यों बनाई थी? हमने आपसे ऐसा कौन सा सवाल किया है कि जहां आपको लगा कि गोदी ऑब्जेक्शन आए, जेपीसी की मीटिंग में जितने ऑब्जेक्शन आए, किसी भी ऑब्जेक्शन में काम क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर पक्ष में भी बातें हुई है, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। कैसे? गोदी मीडिया इसका साथ देता है। तो मीडिया वाले आपकी आपत्ति कौन कौन से पॉइंट पे है? सारे पॉइंट पे हमारी आपत्ति ये है, बोहरा समाज की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी इसमें कर दी है, कह रहे पसमानदा समाज की में लगे ना बस। और दलित की क्या है? दलित के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? दलित को कहाँ लेके चल रहे हो? क्या आपका योगी क्या कर रहा है बेटा उत्तर प्रदेश में? बोर्ड में कहाँ दलित? उत्तर प्रदेश में योगी क्या कर रहा है? हैं? मुसलमान के इलाके में काम नहीं हो सकता, मुसलमान इलाके में जाके बेच सकता, सामान नहीं बेच सकता, आज गोश्त नहीं बिकेगा, आज सिर्फ ये नहीं होगा, ये तुम्हारे काम है? हैं? तो नाराजगी है सरकार से? सरकार से क्या है? हमें उन राजनेताओं से नाराजगी है जो राजनेता इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए मुझसे नाराजगी है। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है इसमें कह रहे पॉइंट बेकार है, बिल्कुल संशोधन, हमें पब्लिक को बेवकूफ ना बनाओ। कह रहे भाई बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी दबा के बैठे, गरीब मुसलमान। तुम्हारा इसका अब इसके बाद में ये चीज मिलेगा, सबको मिलेगा, सब काम करोगे तुम। ये गोदी मीडिया वालों का ड्रामा सारा। सर हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे, आपकी नाराजगी हमसे सवाल जाके, अरे हमें ये सारा ड्रामा रचा भाई गोदी मीडिया का है पूरे देश में। वक्फ बोर्ड तो सर अब सरकार लेकर आई है, कानून सरकार लेकर। सरकार क्या? सरकार तुम सरकार के एजेंट तो हो, और कौन हो तुम? तुम नहीं हो सरकार। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई सरकार रहे जाके जरा अमित शाह जाके सवाल कर ले कि तुम गुजरात में तड़ी पार के लाते थे, वो मुझसे कैसे बन गए? वो तो कह रहे कहाँ से बन गए? वो तो कह रहे कानून बनाया तुमने? कानून बन गया है, समर्थन है या खिलाफत है?
क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत है? छोड़ो यार, तुम्हारे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी क्या कहना क्या चाहेंगे सर जी, ये सही है गलत है? ये कानून है अब किस बारे में? वक्फ बोर्ड का बिल का संशोधन, ये तो पूरे देश को पता है, सबको पता है कि कानून कैसे चल रहा है और कैसे चलना चाहिए। कह रहे कहाँ आपत्ति है इस कानून में, ऐसे संशोधन में? कहाँ है ही नहीं, बिल्कुल भी कह रहे आपत्ति कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कानून, कह रहे आपत्ति कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी। इस कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मुसलमान जो जबरदस्ती लाद रहा है, जबरदस्ती लाद रहा है, जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती लाद रहा है गरीब और यतीम मुसलमान को फायदा होगा इससे, कॉलेज खोलेंगे, सेंटर खोलेंगे, उसको। फायदा हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है मुसलमानों को? कहाँ फायदा हो रहा है? सरकार कह रही इससे पहले कोई फायदा हुआ ही नहीं है। बता दो कहाँ फायदा हो रहा है? कह रहे अभी तो आया है ना, हो रहा है, ये बता दो। कह रहे अभी तो आया है तो अभी फायदा होगा ना, अभी तो बिल आया है, अभी तो हुआ है। बिल आया, बिल आया, बिल आया, भाई यही कहते रहे ना। कह रहे इससे पहले क्या सरकार कह रही इससे पहले क्या फायदे हुए थे? इससे पहले क्या कोई इंटर कॉलेज खोला गया? सरकार को खुद बताओ तुम खुद। अच्छा, आपके ध्यान में सर ऐसा कोई कॉलेज वगैरह, कोई ऐसा इंटर कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। क्या करते हैं आप? मेरा काम है अपना बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं जी। अच्छा, जैसे कि वक्फ बोर्ड जो है इससे पहले भी था, 1994 से लेके अब ये 95 में इसमें कुछ जो है संशोधन किए गए थे। 2013 में 20 में संशोधन किए गए थे और 123 प्रॉपर्टी जो है सरकार ने, यूपी की सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। दिल्ली में भी कई प्रॉपर्टी दी है। बार बार सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड में इससे पहले आपकी जहन में कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का कोई सेंटर खुला हुआ है जहाँ मुसलमान के गरीब बच्चे, यतीम बच्चे पढ़ रहे हो? दिल्ली में कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ गरीब मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ कुछ बोलो भैया, बहुत है, मेरे को ध्यान में नहीं है, मगर बहुत जगह है हमारे बड़े। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई सेंटर हो? जी जी जी, हमारे जामुन ईद के एरिया के अंदर है। कौन सा कॉलेज? स्कूल बने हुए हैं, कोचिंग बने हुए हैं, ट्यूशन बने। वक्फ बोर्ड का कौन सा है ना? वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है। जहाँ कॉलेज बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, टेक्नोलॉजी कॉलेज की तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर ये वहाँ पर फतेहपुरी मस्जिद है, बहुत सारे गरीब मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया है अभी तक? बहुत कुछ किया है। बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर मदरसे बने हुए हैं, उसके अंदर इंग्लिश की पढ़ाई, साइंस का, कोई रियाजी का, कोई सब चीजें चलती है उसमें। इंग्लिश की पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है, मदरसे की भी पढ़ाई होती है, आलिम भी बनते हैं, मुफ्ती भी बनते हैं, सब काम होते हैं। ये इसी एरिया के अंदर मदरसे बने हुए हैं। और पहली बात तो ये है, इस हॉस्पिटल वगैरह ध्यान में है आपके? हॉस्पिटल बोर्ड का बनाया हुआ? हाँ है, यहाँ पर मटिया मिल पे बहुत सारी जगह बनी हुई है। वहाँ पर क्या कहते हैं, सुबह ही सुबह फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। नाम क्या है उसका? कोई नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, मगर कुल मिला के हम इस बिल को सिरे से नहीं मानते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, जब ये बिल आया था तो सबको पता है कि भाई मुसलमान समाज ने इसकी 17 मार्च को खिलाफत भी करी थी कि हम नहीं चाहते कि ये बिल आए। उसके बाद भी लोकसभा में पास हो गया, बहुमत मिला, राज्यसभा में पास हो गया, बहुमत मिला, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। कानून मानेंगे? नहीं, हम नहीं मानते, सिरे से नहीं मानते, और हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हो, लड़ेंगे। लेकिन कानून से अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई कानून देश का कानून है, मानना पड़ेगा। अमित शाह जी तो हर कानून मुसलमान के लिए लाते हैं, वो कहते हैं मुसलमान के फायदे की नहीं है, और आज तक कोई फायदे के लिए कानून हमें समझ में नहीं आया। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हो, लड़ेंगे। अभी ऐसे बिल में ऐसे क्या क्या संशोधन है जहां आपको आपत्ति है? हमें बिल ही नहीं चाहिए ये। हम जैसा ही चलता आ रहा है आजादी के बाद से वैसा ही चाहते हैं, हमें बिल नहीं चाहिए। 5 ऐसे संशोधन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इसमें हुए हैं, और ये मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मगर ये हमें ये बिल नहीं चाहिए। कुल मिला के ये बात जानते नहीं तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? नहीं, विरोध कर सकते हैं ना। हमारी जो चलती आ रही है 47 के बाद से ये चीज है, जिसके हाथ में दे रखा है वक्फ का काम, वही लेके चले इस काम को। हम किसी को, ये वक्फ जो होता है ये अल्लाह के नाम पे होता है, ये किसी के नाम पे नहीं है। ये आपकी जगह है, आपने ये जगह दे दी, आपने ये अल्लाह के नाम पे दे दी, ये अल्लाह ही इसका मालिक है। हम नहीं चाहते इसका कोई जिम्मेदार। सरकार कह रही है कि 2000, अगर हम बात करें 2006 से लेकर 2013 के बीच में, वक्फ बोर्ड ये बताता है कि उसको जो फायदा हुआ है लगभग 3-4 करोड़ का हुआ है। लेकिन उसमें जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो उसमें मुफ्ती बैठे हुए हैं, जो तमाम जो मौलाना बैठे हुए हैं, उन्हें इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो कह रहे वो प्रॉफिट जा कर रहा है, आम मुसलमान को वो फायदा क्यों नहीं मिल रहा? उन लोगों को चेंज कर दो, उन लोगों को चेंज कर दो, मगर ये बिल ला के जो सरकार के हेंटर में जा रही है, हम ये चीज नहीं चाहते। उन लोगों को चेंज कर दो, उन लोगों को चेंज कर दो, उन लोगों को उनकी सीटें हटा दो। सरकार इसमें, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, मुफ्ती हो, आलिम हो, कोई भी हो, उन लोगों को हटा दो उस जगह पे, तो किसी और को बिठाओ। सरकार कह रही है कि इसमें पसमानदा भी आएगा, बोहरा भी आएगा, शिया सुन्नी तमाम जो वर्ग के मुसलमान आएंगे। कह रहे इसमें आपत्ति क्या है? कुल मिला के ये हम जो है ना ये बिल नहीं चाहते, और ये बिल अगर ये बिल राष्ट्रपति से पास होता है, हम इसका विरोध करेंगे, हम अपने हक के लिए रोडों पर उतरेंगे। कुल मिला के बात ये है, रोडों पे उतरेंगे। हाँ बिल्कुल उतरेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। इस बिल में एक प्रावधान था इससे पहले वक्फ बोर्ड में, अगर वक्फ बोर्ड कहीं पर क्लेम करता है तो वो व्यक्ति जो है, पीड़ित व्यक्ति जो है, वो केवल और केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में केस लड़ता था। अभी वो हाईकोर्ट जा सकता है, अच्छी बात है। तो चलो जब आगे बात कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड सर, आपको आपत्ति है? हो गई। हाँ भैया, ये मोदी ने गलत करा भाई, ये करके गलत किया है। हाँ, क्या गलत है? ये वो जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उनको तो मत रोकिए। जो ये इन्होंने कब्रिस्तान की जगह हथियाने चाह रहे हैं सब, कैसे चाह रहे हैं? ये कब्रिस्तान का उसका है। कैसे हथियाएंगे?
हथियाना चाह रहे सब वक्फ क्या है ये बोर्ड की जगह वक्त बिल क्या है वक्फ- वक्त बिल क्या है वक्फ बोर्ड की जगह बोल रहा सारी ये सारी क्या जुग्गा संशोधन हुआ है इसमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी फायदा नहीं है गरीबों को। तो इससे पहले आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, मोहम्मद साजिद, क्या काम करते हैं, मोहम्मद साजिद नाम है मेरा। काम क्या करते हैं? काम हैंडीक्राफ्ट का करता हूँ मैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड ने आपको कोई प्रॉफिट दिया है, क्या फायदा हुआ? कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो सरकार कह रही है भाई संशोधन से प्रॉफिट होगा ना, काम कुछ भी नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? तो पहले क्या हुआ था? पहले विरोध भी क्यों कुछ कर नहीं रहे हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ। तो विरोध क्यों कर भाई रहे हैं? जब होगा हम तो रोडों पर आ जाएंगे। क्यों आएंगे रोडों पे? विरोध क्यों है? जब हमारा कोई साथ ही नहीं देता तो रोडों पे तो आना ही पड़ेगा। तो इससे पहले वक्फ बोर्ड ने क्या साथ दिया? वोट लेने तो ऐसा आए थे, पता नहीं क्या क्या। वक्फ बोर्ड ने क्या साथ दिया? वक्फ बोर्ड ने क्या साथ दिया? कुछ भी साथ नहीं दिया, कोई भी साथ ही नहीं देता। हाँ। जब से मोदी आया उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर तो दिया। संशोधन कर रहे हैं ना, क्या फायदा होगा भाई? भरोसा रखो ना। कुछ नहीं कर रहे, सब अपनी जगह करना चाह रहा है। अच्छा बिल में क्या क्या है, क्या क्या संशोधन है बिल में, पता है? मेरे को नहीं पता। तो क्यों करोगे विरोध? जब पता ही नहीं है तो विरोध क्यों करोगे? तो फिर भी गरीबों को तो परेशान कर रहा है। कैसे परेशान कर रहे हैं? क्यों सारी दुकानें डबा रहा है, कैसे, कहाँ कुछ हटवाई? करवा रहा है। क्यों जो रोडों पे दुकान थी सारी हटवा रहा है, सारी सपा जो करवा अतिक्रमण है वो तो सबको हटा रहे हैं, हिंदू मुसलमान से किस साइड से नई हटेगा? दिल्ली की तरफ सारी दुकानें डबा। वो तो अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो जो रोड पे हैं जो वो तो हिंदू मुसलमान सबके हटेंगे। भाई ये वक्फ बोर्ड से तेरे को फायदा मिल रहा है, तेरे को फायदा। वक्फ बोर्ड से क्या इसका मतलब है? अच्छा सर, आप इसका क्या समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बिल का? सरकार सही कर रही है या मुसलमान के साथ में गलत हो रहा है? सही गलत का तो पता होगा सर कि सही कर रही हैं गलत कर रही हैं। सर 2 मिनट 1 सेकंड, अरे रुक जाइए। तो ये सबसे एक जो मेन समस्या यही आ रही है कि मुसलमान तबका इस बिल को लेकर के खास बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान जो है सरकार कह रही है कि भाई ये संशोधन है, संशोधन को लेके एक तो जागरूकता नहीं है कि आखिर ये पॉइंट क्या क्या है, किन किन पॉइंट पर ये जो है आपत्ति होनी चाहिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे जो हुक्मरान है, लीडर है जो है, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, सड़कों पर उतर के आ जाएंगे, लेकिन इसकी मेन वजह जो वो बताई नहीं जा रही है।